नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। निर्वाचन अधिकारी बूथों का दौरा कर उसे दुरुस्त करने में लगे हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम भी जल्द बिहार आने वाली है, यानी चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज है। दूसरी तरफ सियासी तैयारी भी जोर से लेकिन बिना शोर के हो रही है। जोर बैठकों पर है। मैदान में किस सीट पर किसका खिलाड़ी खम ठोकते नजर आएगा, इसका कोई शोर नहीं। शोर भले ना हो, लेकिन हर दल अपने गठबंधन में बड़े हिस्से के लिए पूरा जोर जरूर लगा रहा है। अभी अमित शाह बिहार से लौटे हैं, नीतीश से मुलाकात कर। मांझी चिराग कुशवाहा भी बिहार के दंगल के लिए दांव पेंच दिल्ली में साथ बैठकर तय कर रहे हैं। तो कार्यकर्ता मैदान मारने के लिए साथ साथ मैच से पहले प्रैक्टिस में लगे हैं। उधर महागठबंधन के सारे दिग्गज दौड़ लगा रहे हैं। कभी रिले रेस चल रहा तो कभी अकेले लौट के पटना आते हैं, कोऑर्डिनेशन की कवायद करते हैं। अपनी अपनी तैयारी की समीक्षा भी होती है और साथ ही होती है दावेदारी सत्ता में भागीदारी की, वो भी सीट तय होने की घोषणा से पहले ही। सब हो रहा, बस कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा, या फिर विरोधी खेमे के चक्रव्यूह को भेद जानने का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि दोनों गठबंधन की बैठक दर बैठक, लेकिन कब बनेगी बात। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश सिंह जी हैं, जेडीयू की ओर से राजेश तिवारी जी हैं और कांग्रेस की ओर से राज छविराज जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। छविराज जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बैठक आज हुई है, कल एक और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ये बैठकों का दौर चलता ही रहेगा या कुछ जनता के सामने सार्वजनिक भी होगा? पहली बार है चूंकि राहुल गांधी जी ने बिहार का एक अच्छा दौरा किया है और जनसंपर्क सीधे तौर पे किया है, तो वैसे स्थितियों में चूंकि राहुल जी खुद मॉनिटर कर रहे हैं, प्रियंका जी के आने का संभावना है और बिहार में जो आम जनता के लिए जो चुनाव लड़ी जाती थी उसमें कांग्रेस की भागीदारी और कांग्रेस को चाहने वालों की संख्या काफी बड़ी थी। राहुल जी के प्रति जो आम जनमानस का और आम लोगों का जो रुझान हुआ था, उसको देखते हुए जब राहुल गांधी जी यहाँ पर दौरा किए और उसके बाद जब लोगों का प्यार और दुलार उस तरीके से मिला है, तो पहली बार जो है हमारे यहाँ CWC की जो बैठक दिल्ली में बुलाई जाती थी, वह बैठक यहाँ बुलाई जा रही है। तो अब ये मान के चलना होगा कि क्षेत्रीय पार्टियों की जो भूमिका रहा करती थी और क्षेत्रीय पार्टी जिस तरीके से अपना जनसंपर्क और जन संवाद करते थे, कहीं ना कहीं अब जो है संवाद की स्थितियां दिल्ली से उतर करके पटना तक लाने के लिए उस कवायद में कांग्रेस पार्टी लग गई है। और कांग्रेस को जिस तरीके से बिहार में संभावनाएं दिख रही हैं और बिहार के लोगों का विश्वास दिख रहा है, उसको लेते हुए राहुल जी ने एक बहुत बड़ा निर्णायक फैसला लिया है कि बिहार में CWC की बैठक करना और इस बैठक में कोई भी वो जेन्युइन कार्यकर्ता जो चुनाव से अछूता न रह जाए, दूसरी बात है जिसे आम जनता चाहती है उस तक उस प्रतिनिधि को पहुंचाया जाए। इन तरीके की चीजों के लिए स्क्रीनिंग की CWC की प्रतिनिधि को पहुंचाने की बात हो रही है, लेकिन सहयोगियों के साथ भी तो बात हुई है, उसमें कितना प्रतिनिधित्व कांग्रेस अपने लिए उम्मीद रखती है? क्योंकि एक बड़ी सक्रियता और उत्साह का संचार राहुल गांधी के साझा कार्यक्रमों के जरिए, बैठकों के दौर के कारण और जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, नए बिहार के प्रभारी बने हैं, उनके कारण ये देखने को मिला है। तो प्रमोद जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, बैठक दर बैठक कुछ सार्वजनिक कब तक? देखिए दीपक जी, आपको हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब बिहार अधिकार यात्रा से लौट रहे थे, तो उन्होंने कहने का काम किया है कि बहुत ही जल्द जो है सारी चीज़ों का जो है समापन हो जाएगा और सारी चीज़ें जनता के सामने आप लोगों के माध्यम से ही रख दी जाएगी। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आज भी हुई, आप लोगों को पता है, तो ये बैठक दर बैठक में जो मैनिफेस्टो से लेकर के सारी चीज़ों पर बातें हो रही हैं। एक रोड मैप बिहार की जनता और बिहार के जनता के ज्वलंत समस्याओं को देखते हुए उसके निराकरण के लिए जो रोड मैप तैयार करने की बात हो रही है, और इस सारी चीज़ों पर जो है इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में तय हो रही हैं और बहुत जल्द सीट बंटवारे से लेकर के सारी चीज़ें जो है आप लोगों के सामने एक और छोटा सा इसमें जोड़ दीजिए प्रमोद जी, क्योंकि ये जरूरी है। सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी इस बात की चर्चा जोर से है कि कांग्रेस सक्रिय हुई है, अब आरजेडी से कुछ अधिक डिमांड कर रही है, इसलिए थोड़ी बात लंबी खींच रही है।
देखिए दीपक जी, चूंकि CWC की बैठक कांग्रेस की पटना में होने वाली है, तो इसको देखते हुए जो है जो एनडीए के जो घटक दल हैं उनमें बेचैनी जो है साफ दिखाई पड़ रही है। और अब उनकी जो बेचैनी है, जो उनके भीतर जो खींचतान है, उसको वो ढकने के लिए किसी तरह से जो है ना वो बेचैन है। उनके भीतर में जो खींचतान है, आप उसको देखिए, जीतन राम मांझी जी का बयान आप देखिए, जो है सो चिराग पासवान जी का जो अभी नव संकल्प लेने का उन्होंने काम किया है, तो इनके भीतर में जो खींचतान है उसको लेकर के इनके भीतर बेचैनी है। और CWC का जो मीटिंग कांग्रेस पार्टी बुला रही है, या महागठबंधन के जो भी घटक जो दल हैं, तो आपस में एक कोऑर्डिनेशन का भाव है। ठीक है, वो तो कम से कम खुल के सार्वजनिक मंच पर अपनी भावना जग जाहिर कर दे रहे हैं, लेकिन आपके खेमे में जो सन्नाटा है ना, वो अंदर खाने काफी शोरगुल होने का आभास करा रहा है। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं। सन्नाटा नहीं है, हमारा जो महागठबंधन और महागठबंधन में जो दल हैं, वो बिहार के जो बेसिक मुद्दे हैं और बिहार के लोग के जन सरोकार के मुद्दे, उसको लेकर के हम लोग चिंतित हैं कि कैसे हमारी सरकार बनेगी तो महंगाई, गरीबी, दूसरा खेमा किस बात को लेकर अभी चिंता कर रहा है, उस पर हम जान लेते हैं। राजेश सिंह जी से पहले जान लेते हैं। राजेश सिंह जी, चूंकि गठबंधन में सबसे बड़े घटक दल के तौर पर आप हैं, लेकिन आप किसी और का नेतृत्व स्वीकार करके बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरह की भागीदारी की बातचीत चल रही है? देखिए, नीतीश जी के पार्टी को 41 सीट भी है, तो हम नेता माने हैं। 96 से हम लोगों का नेचुरल गठबंधन है। हमारे जो आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन की बात करते हैं, बाराती सज धज के तैयार है, इन लोगों का दुल्हा है ये नहीं है। कांग्रेस कहता है कि चुनाव के बाद हम तय करेंगे कि कौन नेता होगा, और तेजस्वी जी अपने आप को सीएम जो है सो प्रोड्यूस कर रहे हैं मंच पर कि हम ही जो है सो यहाँ के सीएम हैं, हम ही सीएम के कैंडिडेट है। चुनाव जब होगा, हमारी जनता जीत करेगी तो हम सीएम के कैंडिडेट होंगे। ठीक है राजेश जी, इनकी बात नहीं है, थोड़ी आप अपनी बात कर लीजिए। अमित शाह आकर गए हैं दिल्ली में, मांझी हैं, चिराग हैं, कुशवाहा हैं, वो वहीं मिल लेते हैं। सत्र चल रहा था तो उस समय कई मुलाकातें हुई थी, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया था। जीतन राम मांझी साफ गोई से कह जाते हैं, चिराग यहाँ खम ठोक कर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जाता है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि पार्लियामेंट का चुनाव अभी हुआ था 1.25 साल पहले, उसमें भी देखे थे कि 2 से 3 दिन में हम लोगों का सीट का बंटवारा हो चुका था। ये लोगों का स्थिति था कि सीट का बंटवारा हुआ नहीं था, कैंडिडेट के शमूल देना स्टार्ट कर दिए थे। हम लोगों के बीच में किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। चिराग पासवान जी कहते हैं कि हमारा नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और एक नई सरकार फिर गठन होगा। हमारा ये भी जोड़ दे रहे ना, सम्मान के साथ कैसे समझौता एक चीज बताइए, कोई भी आदमी, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे वो, तो चिराग पासवान जी एक पार्टी के बड़े नेता। सियासत का मतलब है समझौता, और वो कह रहे हैं कि हम समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। उदाहरण देखिए, ये कोई मौखिक बात नहीं है, वो पहले दिखा चुके हैं कि आप उनके सम्मान के साथ समझौता करने पर मजबूर करेंगे तो वो क्या दुर्गति कर सकते हैं। अपनी गलती स्वीकार कर लिए हैं चिराग जी कि हम चुनाव लड़े थे। टोटल जितने सीट पर मैं एनडीए घटक दल से लगा था, तो एक भी एमएलए हमारा नहीं हो पाया था। तो वो जानते हैं कि जो नीतीश, मतलब कमजोर नस आपने भी पकड़ ली है। चलिए हम राजेश तिवारी जी से एक पहलू जान लेते हैं। एक बात आप समझ लीजिए कि हम लोगों का गठबंधन का जो 5 साथी हैं हम लोग, वो टोटल आदमी का एक बैठक में सीट का बंटवारा हो जाएगा। हम लोगों का नेता भी तय है, विजन भी तय है और सरकार भी बनना तय है। चलिए हम राजेश तिवारी जी से जान लेते हैं कि ये विजन भी तय है, सरकार बननी भी तय है, लेकिन सरकार बनाने के लिए जो आंकड़ों की जरूरत है और ऐसे में जेडीयू का भी सम्मान बरकरार रहे, क्या इसको लेकर भी सहयोगियों की ओर से इशारा हुआ है? देखिए, हमारे जो यहाँ तक एनडीए हैं, हम लोग 5 दल हैं, वो 5 पांडव के रूप में हैं, और हम लोग एक मुश्त बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग कटिबद्ध है। उसके लिए लड़ भी रहे हैं और उसके लिए हम लोग जनता का सेवा लगातार करते आ रहे हैं। यही कारण है कि आज हम लोग 243 एक एनडीए ऐसा है कि 5 दल के नेता और 15 टीम बना करके आज 243 विधानसभा में हम लोग
प्रोग्राम कैंपेन कर कर चुके रहे हैं हैं जी, लेकिन और उनमें से अधिकांश जगहों पर टकराव की नौबत हम खबरें दिखा चुके जनता के हैं। बीच में इस तरह से तो थोड़ा सा होता है, तो ये लोकतांत्रिक है। रह गई बात है, देखिए आप जिस मुद्दे नाव पर डुबोने बुलाए के लिए हुए एक हैं, छेद काफी है ना नहीं राजेश जी? नहीं वो छेद यहाँ देखने को नहीं, मैं वो ढूंढते रह जाइएगा, नहीं ढूंढने को मिलेगा। चलिए, अच्छी और बात है। आप देखिए यहाँ पर जो है CWC का जो आज कल होने वाला है मीटिंग, वो ऐतिहासिक मीटिंग है। 1940 में बिहार में पहली बार CWC का मीटिंग हुआ था, और इतने साल के बाद, माने आज़ादी के पहले 1900 और उसके गया में हुआ था, और उसके बाद पहला बार जो है हो रहा है। क्या कारण है? क्योंकि सबसे बड़ा चीज है, देखिए इसके पहले बिहार वोट अधिकार यात्रा निकला था। वोट अधिकार यात्रा जो निकला था वो आपको राहुल जी समस्या क्या है? वो बिहार को तवज्जो दे रहे हैं, ये आपकी समस्या है? तवज्जो नहीं, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आप इस नजर से देख रहे हैं। क्योंकि उसमें राहुल गांधी के नेतृत्व में हुआ था, तेजस्वी यादव स्टेफनी बन करके पीछे बैठ रहे थे। अब देखे कि राहुल गांधी का क्रेज, कांग्रेस का क्रेज बढ़ रहा है, तो अब उनको दबाने के लिए ये खुद यात्रा पर निकल गए बिना कांग्रेस के पूछे। ये दिलचस्प बात है राजेश जी। आप ये नहीं सोच रहे हैं, जब आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी का क्रेज बढ़ रहा है, तेजस्वी पहले ही दमदार स्थिति में है, तो नुकसान आपका होगा, उनको क्या नुकसान लोग होगा? दोनों का अपना। कल तक जो पिछलग्गू कांग्रेस बनी समय हुई अभाव थी है, हम जल्दी और जल्दी कर आरजेडी कांग्रेस को पिछलग्गू बना करके रखे, आज वो कांग्रेस आग दिखा रही है। ये तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रही है। जो 2020 के चुनाव में सेल्फ घोषित हो गए थे, इस बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाइए, फिर भी कांग्रेस बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जान रही है। और ये CWC इस बात का एकदम ISI मार्का मोहर मार दिया है कि इन लोगों के बीच में जो नूरा कुश्ती चल रहा है। राजेश जी, आप हल्के में ले रहे हैं, ये एक और एक मिलके 11 होने जा रहे हैं, और आपको पटखनी देने की तैयारी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। पटखनी पहले अपना नूरा कुश्ती ये फरियाल है, वो तो आपके तरफ भी चल रहा है ना, तो वो तो हम ये भी कह सकते हैं आपकी तरफ भी चल रहा है। जनता पटखनी दे चुकी है, और यही कारण है कि ये स्थिति हो गया कि आपस में इस तरह का हो गया। हर कोई उप मुख्यमंत्री का, कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन रहा है, और जनता इन लोगों के। ये सही बात है कि अगर कांग्रेस को अगर जो आगे बढ़ना है, हम खुलेआम कर रहे हैं कि अगर आगे बढ़ रहा है, तो ये जो भ्रष्टाचारी वो भी है, लेकिन जो लालू यादव अपने दबा करके रखे हुए थे, जो ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में कहते थे कि ये अखिलेश सिंह के तो हम ही राज्यसभा भेजे थे, टोटल कांग्रेस का अध्यक्ष से लेकर विधायक लालू यादव डिक्लेयर करते थे, नहीं है वो उनको साइड कर दिया गया। अब राजेश राम, अरे तो वही तो बात है, हम कोई चेंज हो, लेकिन पहले लालू का दरबार में जाता था और उनकी सेवा करता था तेजस्वी यादव। आज तेजस्वी यादव किसी के घर पे जाकर बैठक करना, उसके दरबार में जाना, ये नहीं समझा जा सकता है ना। ठीक, हम कहाँ कह रहे समझने के, लेकिन पहले एक प्रकोष्ठ के रूप में जो कांग्रेस को यूज किया जाता था, आज कांग्रेस अपने जनाधार के लिए अगर चलिए कम से कम विरोधी खेमा ये मान रहा है, ये स्वीकार कर रहा है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में आई है। प्रमोद जी, इस पर छविराज जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर लेने एक जवाब हम दे जी जल्दी से आ रहे हैं छविराज जी, आ रहे हैं छविराज जी। प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं। अभी जदयू के साथी और भारतीय जनता पार्टी के साथी भी बोलने का काम किए हैं। अभी जदयू के साथी बोल रहे थे, आप देखिए बिहार का जो स्थिति क्या है अभी के परिवेश में, आप देख लीजिए कि जब बिहार सरकार के मंत्री पटना से लेकर के ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं तो उनको जनता खदेड़ने का काम कर रही है। जनता वो नहीं कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं आरजेडी के समर्थक। सुन लीजिए ना, थोड़ा सा सुन लीजिए ना। या स्थिति तो ये है कि जेपी नड्डा जी आते हैं और अपने कार्यालय में भी घुस नहीं पाते हैं। स्थिति तो ये बनी हुई है। लेकिन वहीं जब वोटर अधिकार यात्रा हो, चाहे बिहार अधिकार यात्रा हो, तो अब देखिए ना कि बिहार की जनता का उत्साह जो है जनसैलाब के रूप में सड़कों पर उतरने का, अपने नेता के से संवाद करने के लिए थोड़ा सा बर्दाश्त करना। ठीक है, थोड़ा बर्दाश्त समझ गए। नहीं, प्रमोद जी आपकी बात समझ गए। ठीक है, हम राज छविराज जी की बात सुनते हैं। टॉपिक पे ही बात नहीं, आने जाने की कहीं जरूरत नहीं है। एक सेकंड रुकिए। राज छविराज जी, आपके विरोधी भी आपका दम बढ़ता देख पा रहे हैं, इससे उत्साहित हैं। उम्मीद है कि गठबंधन में एक बड़ी हिस्सेदारी और मजबूत भागीदारी कांग्रेस की होगी चुनाव में। वो जो भागीदारी की बात है, वो कहीं ना कहीं हर पार्टियां चाहती हैं कि उसकी भागीदारी अधिक हो, लेकिन बड़े भाई होने के नाते और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते मैं ये जरूर बोलना चाहता हूं कि बड़ी पार्टी होने के नाते क्षेत्रीय पार्टियों को कहीं ना कहीं उनकी भूमिका अदा करने के लिए कुछ सीटों पर समझौता करने की आवश्यकता पड़ती है। बहरहाल बात अगर करें तो कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार जी का एक कद होता था और बिहार में जो पद होता था, परसों बड़ा चिंतनीय रहा
जबकि अमित शाह जी से मिलने उन्हें खुद यहाँ के निजी होटलों में जाना पड़ रहा है। तो मुद्दा यह है कि बौखलाहट कहीं ना कहीं एनडीए में है, और एनडीए में यह बौखलाहट अब बतला रहा है। नीतीश कुमार कि के कद भारतीय को जनता घटता आप पार्टी देख की रहे हैं, जो लेकिन स्थिति राज है, छविराज जी, राहुल गांधी और कांग्रेस के बढ़ते कद का आप फायदा उठाना नहीं चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं अभी भी समझौता करने की स्थिति में हम तैयार हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बात हो या इंडिया गठबंधन की बात हो, इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि कहीं ना कहीं जो बिहार की जनता है वो जातिगत आधार पे और बहुत तरह के मुद्दों को लेते हुए चलती है। वैसे में छोटी पार्टियों को या बड़ी पार्टियों को या और भी जो संगठन में घटक दल हैं, उनको अपनी भूमिका दिलाने का मात्र ही तो एक बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिनका राजनीतिक आधार ही बिहार है, उन्हें बेहतर अवसर है तो उन्हें बढ़ावा दिया जाए। चलिए, मोहब्बत की दुकान में आप सीटों का सौदा कर सकते हैं, लेकिन सत्ता में आने के लिए सहयोगियों को और मजबूत स्थिति में आने में कोई गुरेज नहीं है। राजेश जी, बड़ी पार्टी के तौर पर क्या आप भी इतने दिल खोलकर सहयोगियों के साथ बातचीत के लिए तैयार रहते हैं? देखिए, हमारा दिल खोलने की बात करते हैं तो बीजेपी हमेशा जो है से नीतीश जी और सहयोगी के लेके आगे चला है। वो कहते हैं कोई चेहरा नहीं है तो क्या करें, मजबूरी नहीं, है। चेहरा नहीं है बीजेपी के पास। भारतीय जनता पार्टी का एक अदना नेता को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो वो भी राज्य को चला लिया के बाद की बात है ना। नहीं, कोई लीड करने वाला नहीं है। हम लोग तो नेता नीतीश जी के, दीपक जी, नीतीश जी को हम लोग नेता नया पर नहीं माने हैं। 96 से हम लोग नेता मान के चल रहे हैं। और जो विकास की गाड़ी चली है, अभी देखे ना जीएसटी का स्थिति, माने आम लोग कितना जश्न मना रहा है। वहां नहीं जाइए ना, विकास की गाड़ी जो नीतीश कुमार खींच रहे हैं, अगर वो किनारे हो जाते हैं तो गाड़ी बेपटरी हो जाती है। उस स्थिति में है पार्टी। नहीं, वो किनारे नहीं ना होगा। गाड़ी जो है से रथ पर चल रहा है, उस रथ का जो है से कृष्ण के तरह उस सवार हैं, और उस पर बहुत सारे हमारे चिराग जी, माजी जी, उपेंद्र जी और बीजेपी लेके साथ में चल रही है। आ रहे प्रमोद जी, आप एक बार जान लीजिए दीपक जी, जो विकास की गाड़ी जो दिल्ली और पटना मिल के चल रही है ना, जो गांव-गांव तक पहुंची है, उसका सूत्रधार नीतीश कुमार जी है। और इस बार आरजेडी और कांग्रेस की स्थिति के बारे में कहते हैं, जल्दी से एक सीट जो है से चुनाव अकेले लड़के बता देना कि हम जीत के इस सीट को उकसाने की बात कर रहे हैं। इतनी भी औकात नहीं है कांग्रेस का कि वो अपना एक सीट पर भी आप चुनाव भी अकेले लड़के सत्ता में आ जाएंगे। नहीं, राज छविराज जी, देखिए, उकसा रहे हैं, ये उकसावे पे मत जाइए। आप लोग अच्छी स्थिति में हैं, ये मान रहे हैं, तो ये उकसाने का कोशिश करते रहेंगे। हम प्रमोद जी से जान लेते। प्रमोद जी, थोड़ा जल्दी से बताइएगा, जो विरोधी खेमा आपकी ताकत देख रहा है, क्या आपको भी एहसास है कि आपके सहयोगी और बेहतर स्थिति में है, तो अगर उनका उचित मान सम्मान नहीं किया जाए तो थोड़ा नुकसान आपका भी संभव है? देखिए, हमारे यहाँ महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी है और सारे दल के लोग बैठते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी में, अपने विचार को साझा करने का काम करते हैं, और जो भी निर्णय लिया जाता है वो सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। इसलिए किसी को कम किसी को ज्यादा की कहीं कोई बात ही नहीं बनती है। बात तो बनेगी, बराबर पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हम बस ये समझना चाह रहे हैं कि आम सहमति से ये बंटवारा होगा। तो जब महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी और सभी दल बैठ करके जब निर्णय लेंगे तो ये तो आम सहमति ही न होगी, इसको कोई अलग से थोड़े बोला जाएगा। ये तो आम सहमति के आधार पर ही निर्णय होगा। लेकिन जिस तरह से अभी आप देख लीजिए बिहार की जो स्थिति बनी हुई है, बिहार का जो दुर्गति इन लोगों ने 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात पर सहमति बनेगी ना कि किसके नेतृत्व में आगे कौन डिप्टी सीएम के भी दावेदार हैं। कोई ऐसा दिन, पिछले 1 महीने का आप देख लीजिए, कोई ऐसा दिन है जो बिहार के, चाहे छात्र हो, युवा हो, नौजवान हो, किसान हो, संविदा कर्मी हो, चाहे दरोगा अभ्यर्थी हो, एसटीटी अभ्यर्थी हो, बीपीएससी अभ्यर्थी हो, या कोई भी, जब पटना की सड़कों पे आप न्याय के आस में जो है उतरने का काम करते हैं तो उनको लाठी डंडों से पीटा जाता है, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जाती है। ये बिहार का माहौल इन लोगों ने बनाने का काम किया है। इन लोगों ने नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार को अंतिम पंक्ति पर, हम बिहार के माहौल पर नियमित बात कर रहे हैं। बदलाव, फिलहाल बिहार में बदलाव की जो बात कर रहे हैं, 1 महीने का मात्र अब इंतजार कर लीजिए। बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है, सरकार की विदाई तय है। ठीक है प्रमोद जी, हम राजेश तिवारी जी से जान लेते हैं। जिस माहौल की ये बात कर रहे हैं, हम उस माहौल पर नियमित बात करते आए हैं, लेकिन अभी हम उस माहौल में सुधार की जो संभावना देख रहे हैं, उनके आपसी माहौल में क्या स्थिति है, सहयोगियों के साथ किस तरह का तालमेल है, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बातें आगे बढ़ रही है, ये पक्का है, लेकिन बातें सार्वजनिक कब होगी, इसी का इंतजार है। देखिए दीपक जी,
अभी आरजेडी के प्रवक्ता को देखिए, सब गोल गोल घुमा ले रहे हैं, लेकिन जिस टॉपिक पर बोलना है दंगा फसाद ना बवाल चाहिए, बिहार को चिराग चाहिए। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 15 से 20 सीट नहीं मिलेगा तो हम 100 सीट पे लड़ेंगे, और उसके पहले कह चुके हैं कि अगर सम्मान नहीं मिला तो औकात में ला देंगे, और उसके बाद पहले अपना गठबंधन करिएगा। प्रमोद जी ठीक है, प्रमोद जी एक सेकंड, राजेश जी नहीं, आप ही मान रहे हैं ना कि उनकी ताकत बढ़ रही है, तो वो इस हिसाब से बात करेंगे। आप अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, ये बताइए। हम लोग तो जो है हमारे गठबंधन में जो है वो तो इसी का जवाब ले लेते हैं, बताइए इन्हें प्रमोद जी। कोई छोटा भाई बड़ा भाई नहीं है, सरकार के खिलाफ जो है कहा जा रहा है। पिछले बार भी जब इन लोगों का कार्यकारिणी का बैठक हुआ था, कोई आवाज से लेकर बता दीजिए कि एक भी नरसंहार हुआ। राजेश जी, अरे हकीकत राजेश तिवारी जी, हम उस पर मुद्दों पर हम नियमित बात करते आए हैं। हम आपके गठबंधन की बात करना चाह रहे हैं। वो नहीं सुनने देंगे। नहीं, आप बीच में बोलना शुरू किए हैं तो सुन लीजिए। आप स्वीकार कीजिए ना। पूरा बोले, हम नहीं बोलने दिया, इसे यही कारण है कि यही कारण है कि इसके बीच में ये बोले। ठीक है राजेश जी, लेकिन हम नहीं आप बोलिए ना, आप बोलिए ना। देखिए आप बोलिए क्या ना, कि राजद नहीं राजद नहीं, आप अपनी बात कीजिए ना। आपकी स्थिति स्पष्ट अरे है। हमारी स्थिति क्या है? हमारा स्थिति ये है कि ये लोग एक सेकंड प्रमोद जी, एक सेकंड, वो मजबूत हो रहे हैं, वो मजबूत हो रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं, ये बस उनसे जान ले रहे हैं। प्रमोद जी, राजेश जी, उनकी चिंता हमारे गठबंधन में जुड़वा है, और इनका तेजस्वी यादव के बेचारा टीन पीट रहे हैं कि हम ही उम्मीदवार हो गए, और राहुल गांधी का बिहार की जनता चलिए बिहार की जनता जवाब देगी, ये तो तय है, क्योंकि बिहार की जनता का चुनाव करना है। चलिए ठीक है किडनैपिंग की स्थिति में जी, राज छविराज जी ठीक है। प्रमोद जी हो गया, प्रमोद जी हो गया, राजेश जी हो गया, हो गया। राज छविराज जी, कल कुछ स्पष्ट हो पाएगा, हम उम्मीद करें। देखिए, आपका सवाल का जवाब हम दे दें, सवाल तो पूछेंगे मैं। मुद्दा है कि संविधान से हट करके जिस तरीके से इन लोगों ने पहले मुख्यमंत्री का चेहरा दिया है, और जिस तरीके से लैंड एक्विजिशन बिल में इनको वापस जाना पड़ा, जीएसटी में वापस जाना पड़ा, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले को, मुख्यमंत्री का चेहरा पहले देने वाले को भी इस जगह वापस जाना होगा। और जो प्रतिनिधि चुन करके अपने प्रतिनिधि को भेजेंगी जनता, वो सदन का मालिक चुनेगा कि कौन होता है। चलिए, मतलब स्पष्ट है कि अब INDI अलायंस खेमा कोई नेतृत्वकारी चेहरे के साथ चुनाव में नहीं जा रहा है, ये मैं सही समझ रहा हूँ। चलिए ठीक है, ठीक है, हो गया। समय अभाव के कारण माफी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राज छविराज जी, प्रमोद सिन्हा जी, राजेश सिंह जी और राजेश तिवारी जी, अपनी बात रखने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गठबंधन दोनों अपनी अपनी तैयारियों को जोर शोर से अंजाम देने पे लगे हुए हैं, लेकिन वो अंजाम क्या हो रहा है ये स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। एक खेमे के सहयोगी मुखर होकर सार्वजनिक तौर पर कुछ बोल दे रहे हैं, तो दूसरे खेमे के सहयोगी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अंदर खाने बाहर इतना सन्नाटा है कि अंदर बहुत खलबली होगी, क्या इसका आभास हो रहा है? सवाल खड़ा हो रहा है, और सवाल का जवाब हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश।